हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दीपाली भंडारी गुगड़े और मेरे इस नए चैनल में जिसका नाम है हर्ष मैथ्स एकेडमी, उसमें आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर गुड। ये 10th की पढ़ाई का टेंशन और ऊपर से ये लॉकडाउन और स्कूल्स भी सारे बंद है, तो पढ़ाई कैसे करें। तो लेकिन अभी आपको पढ़ाई की चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके साथ जुड़ने जा रही है हर्ष मैथ्स एकेडमी। तो चलो अभी हम आपके पढ़ाई को शुरुआत करते हैं। अभी हम शुरू से ही शुरू करते हैं। जो आपका पहला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा पहला पॉइंट है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स शुरू करने से पहले हम पहले जाते हैं लीनियर इक्वेशन की तरफ। तो क्या होते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो चलो पहले हम देखते हैं कि व्हाट आई मीन बाय लीनियर इक्वेशंस, और देन हम चलते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। सी, कौन सा भी हम इक्वेशन लेते हैं जिसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अलजेब्रिक इक्वेशन में अलजेब्रिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है कि जिसमें कोएफिशिएंट्स आते हैं, वेरिएबल आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अलजेब्रिक इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन होता क्या है, तो इट इज अ अलजेब्रिक इक्वेशन। सी, लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन in which highest power, आप उसको डिग्री भी बोल सकते हो, in which highest power of variable is 1. You can say it is first order equation also. That means linear equations are nothing but these are the linear equations in which highest power of the variable is 1. For example, you can have 3x is equal to 5. You have 2x minus 3y equal to 3. You can write like 2x plus 7y is equal to minus 7. Similarly, we have 9x plus 7y plus 8z minus 3 equal to 0. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो तो मेरे पास 4 डिफरेंट इक्वेशंस है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो दिस इज 3x इक्वल टू 5। यहाँ पे मेरा वेरिएबल x है, इसकी पावर और अगर डिग्री हमने देखी तो डिग्री इज 1। दैट मीन्स आई कैन से इट इज द लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली आई कैन गो फॉर दिस 2x minus 3y इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स यूज किए, x and y। दैट मीन्स यू कैन से अगेन दिस इज अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज पावर ऑफ x and y इज इक्वल टू 1 अगेन। सिमिलरली आई कैन गो फॉर द 2x plus 7y इक्वल टू -7। आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने दो वेरिएबल्स का यूज किया। और अगर मैं लास्ट इक्वेशन के पास चलती हूँ तो आई हैव 9x plus 7y plus 8z minus 3 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल्स का यूज किया। मैं और एक एग्जांपल लेती हूँ फ्रेंड्स। 3x square minus 5 इक्वल टू 0 और 9x square plus 7x minus 3 इक्वल टू 0। अभी आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे मेरा वेरिएबल है x, लेकिन उसका हाईएस्ट पावर अगर मैंने देखा तो हाईएस्ट पावर इज 2। एंड व्हाट इज आवर इक्वेशन, व्हाट इज आवर लीनियर इक्वेशन, कि जब भी हम लीनियर इक्वेशन की तरफ जाते हैं तो हमको वहां पे इक्वेशन ऐसे दिखता है कि जहां पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर हमको 2 दिखाई दे रही है। मतलब दिस इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली यू कैन गो फॉर हियर, there is a x, again there is a x, but whenever I observe this, the degree of this x is 2 and degree of this x is 1. That means highest power is 2 again. That means I can't say it is a linear equation but it is the quadratic equation. That means I can say it is not a linear equation. फिर से हम यहाँ पे चलते हैं। अगर यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे मुझको क्या दिखता है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे दो वेरिएबल है। दैट मीन्स नाउ वी आर इन दिस टॉपिक। दैट मीन्स दिस इज 3x इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एक ही वेरिएबल का यूज किया है, मतलब यहाँ पे आई कैन से इट इज द लीनियर इक्वेशन बट दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन अंडरस्टैंड these are the two variables, or you can say these are the two equations in which two variables are used such that
equation is 1, and therefore here we are in our given topic, which is nothing but linear equation in two variables. That means what do we mean by the linear equation in two variable? It is nothing but the linear equation which contains two variables and the highest power of each variable is 1. Therefore you have the general form ax plus by plus c equal to 0, and this is said to be the general form of the linear equation, where x and y are the variables, highest power of x and y is equal to 1. A, B, C are said to be the real numbers, or you can say A, B, C are always real numbers. But see, there is an important condition on A and B. A is not equal to 0, at the same time B is not equals to 0. What happens if A and B are 0? See, if A is equal to 0, then this term get vanishes, and therefore you just have by plus c. That means now you are in the linear equation in one variable. Similar, whenever I say b is equal to 0, by term get cancelled and you have ax plus c equal to 0. Again we are in the linear equation in one variable. Therefore the important condition is a not equals to 0, b not equals to 0. Therefore I have the linear form of the equation is ax plus by plus c equal to 0, where a is not equal to 0, b is not equal to 0, and the power of x and y is equal to 1, and which is said to be the linear equation in two variables. तो चलो हमारे पेज नंबर 1 पे आपको एक एक्टिविटी दी है, और वो एक्टिविटी ऐसी है कि वी हैव टू डिसाइड वेदर द गिवन इक्वेशंस आर लीनियर इक्वेशंस और नॉट. तो चलिए हम देखते हैं इसमें से कौन सी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस है और कौन सी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है. अगर हम पहले इक्वेशन की तरफ जाते हैं, हाँ वन मोर थिंग, जब भी हम लीनियर इक्वेशंस देखते हैं या कौन सी भी इक्वेशंस देखते हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि वहाँ पे वेरिएबल सिर्फ x एंड y ही हो, m और n भी हो सकते हैं, a b c d भी हो सकते हैं. मतलब कीप इन माइंड कि x और y सिर्फ दो ही वेरिएबल्स नहीं है, हम कौन सी भी m है n है कौन सी भी हम वेरिएबल्स की जगह पे यूज कर सकते हैं. तो व्हाट इज माय फर्स्ट इक्वेशन? 4m plus 3n is equal to 12. तो अगर मैं m की डिग्री की यहाँ जाती हूँ या m की पावर में देखती हूँ तो पावर इज 1, n की भी पावर 1 है. दैट मीन्स यू कैन से यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं जिनकी पावर 1 है, देयरफॉर इट इज द लीनियर इक्वेशन. हाँ यस, इट इज द लीनियर इक्वेशन. गो फॉर द सेकंड इक्वेशन. यहाँ पे अगेन आई हैव टू वेरिएबल्स x एंड y, लेकिन अगर मैं y को देखती हूँ तो y का पावर 1 दिखाई दे रहा है मुझको, लेकिन अगर मैं x की तरफ जाती हूँ तो x का पावर 2 है. That means it is not a linear equation because the highest power of x is 2. Now you can go for this. See, don't confuse for the square root of 2 and 5. You can use these numbers because these are the real numbers. You just have to see whether the x and y has the power 1 or not. Therefore, whenever I go for the equation 3, x और y दोनों की power 1 मुझे दिखाई दे रही है. Therefore, it is again the linear equation. Yes. Now go for this. See, यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है, उसकी पावर भी 1 है, y दिखाई दे रहा है, पावर भी 1 है, लेकिन अगर आप इसके कोएफिशिएंट की तरफ जाओगे तो वहां पे मुझे 0 दिख रहा है. मतलब दिस टोटल टर्म गेट वैनिशेस एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सिमिलर केस हियर. अगर मैं x का कोएफिशिएंट देखती हूँ तो 0.3 है. यस, इट इज परमिसिबल, बट व्हेनेवर आई गो फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ y, इट इज 0. That means this total term get cancelled. Therefore, it is not a linear equation in two variables. Therefore, it is no. Now see, go for this. अभी अगर हम ये इक्वेशन देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे कंसीडर करती हूँ कि 1/x is equal to m, 1/y is equal to l, और मैं उस इक्वेशन को ऐसे लिखती हूँ 4m plus 5n is equal to 4. देन हाँ, ये हो सकता है कि दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, लेकिन दिस इज व्हाट अगर मैं यहाँ पे एज्यूम करती हूँ तो. बट व्हेनेवर आई गो दिस इक्वेशन एज इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. क्यों? क्योंकि जस्ट सी, यू कैन सी हियर व्हेनेवर आई मल्टीप्लाई दिस टोटल इक्वेशन by xy, you will get 4y plus 5x equal to 4xy. That means power is 1
power is 1, and here power is 1 and 1, that is power is 2. Therefore it is not a linear equation. That means as it is, this is not a linear equation, but at the timing of solving linear equation, we have to convert that into the linear equation, and at that time we substitute 1 upon x as m, we substitute 1 upon y as n, and then it becomes the linear equation, but as it is not a linear equation. Similar case for this equation. For xy minus 5y minus 8 equal to 0, power is 1, but combiningly power is 2, therefore again this is not a linear equation. तो देखो ये रही आपकी एक्टिविटी, फर्स्ट इज लीनियर इक्वेशन, सेकंड इज नॉट लीनियर इक्वेशन, थर्ड इज लीनियर इक्वेशन, फोर्थ इज नॉट लीनियर इक्वेशन. Not linear equation, that means it is not linear equation in two variables. Similarly, this is not linear equation in two variable. This is linear equation in two variable. This is not linear equation in two variable. Again, this is not a linear equation in two variable. See now our next point is simultaneous linear equations. What do you mean by simultaneous linear equation? When we consider two linear equations in two variables at the same time, then they are called as simultaneous equations. मतलब अगर हमको दो linear equations दिए at the same time, then that two equations are said to be simultaneous linear equations. ठीक है, अभी हमको जब भी two linear equations दिए जाएंगे तो अभी हमको वो कैसे सॉल्व करना है वो देखना है. That means now we have to see how to solve the different simultaneous linear equations. अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमको लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और हमको वो सॉल्व करना है. जब हमारा प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें हमको एक मेथड दी थी कि वी हैव टू सॉल्व दिस टू लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल. लेकिन अभी जो हमारा ये सब पूरा है कि लॉकडाउन हुआ है और स्कूल शुरू नहीं हुए, तो आप सबको पता है कि पोर्शन थोड़ा सा रिलीज किया गया है. लेकिन मुझे लगता है तभी हम एक एग्जाम्पल जो है, एक सॉल्व एग्जाम्पल और एक आपके एक्सरसाइज वाला एग्जाम्पल, ये हम सॉल्व करके लेंगे बाय मेथड एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल. तो चलिए हम पहला जो हमारा सॉल्व एग्जाम्पल है पेज नंबर 2 में, वो हम सॉल्व करते हैं बाय द मेथड बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल. तो चलो हम शुरू करते हैं. हमको यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दिए, तो पहले हम दो एग्जाम्पल्स ऐसे लिख के लेते हैं. 5x minus 3y equal to 8. This is our first equation. 3x plus y equal to 2. This is our second equation. देखो अगर हम ये दो इक्वेशंस ऑब्जर्व करते हैं तो हमको यहाँ पे क्या दिखाई देता है. यहाँ पे x का वेरिएबल 5 है, यहाँ पे x का 3 है, मतलब वी हैव द टू डिफरेंट कोएफिशिएंट्स. यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो एक कोएफिशिएंट है -3. जब भी हम कोएफिशिएंट कंसीडर करते हैं तो जस्ट ऑब्जर्व, वी हैव टू कंसीडर द कोएफिशिएंट्स विद देयर सिंबल और यू कैन से विद देयर साइन. दिस इज -3 एंड जब वहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं होता है तो हम वहाँ पे कोएफिशिएंट 1 लेते हैं, तो दिस इज +1. जब भी हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, तो ये इजी रहता है कि जहाँ पे अपोजिट साइन से वो हम उसका वेरिएबल हम एलिमिनेट करें, क्योंकि हमको कैलकुलेशन के लिए भी वो इजी जाता है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करती हूँ तो इसका वेरिएबल 3 है और इसका 1 है, तो मुझे इन दोनों का वेरिएबल्स कोएफिशिएंट सेम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे 1 है तो इसका कोएफिशिएंट मुझे 3 बनाना पड़ेगा. तो आई कैन मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3 so that the coefficient of y will be 3 same as that of the equation 1. ठीक है, तो चलो हम इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 3. Therefore the new equation becomes, यहाँ पे हम पूरा सॉल्व करके लेते हैं. 3 into 3x plus y equal to 2. जब भी हम किसी नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं उसका मीनिंग होता है कि वो नंबर हर एक टर्म को मल्टीप्लाई होगा. तो यहाँ पे मुझे मिलता है 9x plus 3y equal to 6. Therefore now this is my, now you can consider as a third equation. Therefore now I have two equations, equation 1 and equation 2. यहाँ पे मैं दोनों इक्वेशंस अलग से लिख के लेती हूँ. 5x minus 3y equal to 8 और तीसरा इक्वेशन जो था 9x plus 3y equal to 6. अभी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको दो नए इक्वेशंस मिले.
जिसमें y के कोएफिशिएंट्स अगर हम देखते हैं तो वो सेम है, जस्ट दे आर डिफरेंट इन देयर साइन। तो हाँ, अगर हम डायरेक्टली इनका एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हमारा y का टर्म निकल जाएगा और हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो हम ये दो इक्वेशंस ऐड करते हैं। ये इक्वेशन था फर्स्ट और 1 और ये इक्वेशन है थर्ड इक्वेशन। तो एडिंग equations 1 and 3, we get 5x minus 3y equal to 8, 9x plus 3y equal to 6. We have to add, therefore 5 plus 9 we get 14x, minus 3y plus 3y get cancelled, therefore you have 0y equal to 8 plus 6 14। चाहिए तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि टू टर्म्स गेट कैंसिल, देयरफॉर यू हैव नाउ 14x is equal to 14, therefore now x is equal to 14 upon 14, 14 get cancelled with 14, therefore now you have the value of x is equal to, देखो अभी हमको x की वैल्यू तो मिल गई है, लेकिन जब भी हमको इक्वेशन सॉल्व करना होता है उसका मीनिंग होता है कि हमको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम x की वैल्यू कौन से भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कौन से मतलब इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3, हम कौन से भी इक्वेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेकिन अगेन कीप इन माइंड कि जहाँ पे माइनस का साइन है वो यूज ना करें, क्योंकि फिर से कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमको ये इजी जाएगा कि जहाँ पे प्लस वाला साइन है तो वहां पे हम यूज करते हैं। वैसे आप कौन सा भी इक्वेशन यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं ये x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करती हूँ। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारा, 3x प्लस y इक्वल टू 2। अगर x की जगह पे डालती हूं मैं तो इसका मीनिंग होता है कि मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3 into 1 you can write plus y equal to 2. Therefore I have 3 into 1 3 plus y equal to 2. Therefore now you have the value of y is equal to, यहाँ पे 3 प्लस है मतलब यहाँ पे शिफ्ट होके वो माइनस हो जाएगा। Therefore now you have the y is equal to -1. That means देखो दोस्तों यहाँ पे हमको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई है। x is equal to 1 और y is equal to -1. That means what is our solution? Our solution is, what is our solution? Then you can write our solution is x is equal to 1, y is equal to -1, or you can write x comma y equal to 1 comma -1. And this is the solution of linear equation 5x minus 3y equal to 8 and 3x plus y equal to 2. तो देखो ये हुआ हमारा इक्वेशन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आप लिखना चाहो तो मेरे साथ लिखिए या भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी हमने एक पहला एग्जांपल देखा कि जहां पर हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया और उसका वैल्यू एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरे इक्वेशन में डाल के दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट किया। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक दूसरे टाइप का मैंने एग्जांपल लिया है, तो इसकी क्या मेथड है या कौन से टाइप का ये इक्वेशन है। तो अगर यहाँ पे आप अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट मतलब जो पहला लीनियर इक्वेशन है उसके x का कोएफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन के y का कोएफिशिएंट सेम है। सिमिलरली पहले इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट सेम है। मतलब अगर यहाँ पे मुझे दूसरे टाइप का एग्जांपल ऐसे मिलता है कि जहाँ पे एक का x का और दूसरे का y का कोएफिशिएंट सेम होता है। सिमिलरली वाइस वर्सा यू कैन से कि दूसरे का x का और पहले का y का कोएफिशिएंट सेम है। तो ये एग्जांपल्स हम कैसे सॉल्व करते हैं कि देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो दो एग्जांपल्स दिए रहते हैं वहां पे हम एक बार ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, फिर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर हमको दो सिंपल एग्जांपल्स मिल जाते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म उनका मिल जाता है और फिर हम उनको सॉल्व करते हैं, वो हमको ईजी जाता है। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल्स डायरेक्टली यहाँ पे लिख के लिए हैं। पहला एग्जांपल है 15x plus 17y equal to 21। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा इक्वेशन है 17x plus 15y equal to 11। अभी हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि x का कोएफिशिएंट 15, y का 15 सेम।
सिमिलरली पहले में y का कोएफिशिएंट 17 और दूसरे में x का कोएफिशिएंट 17, अगेन कोएफिशिएंट्स आर सेम। तो पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करती जाऊंगी। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमको? तो यहाँ पे फिर से हम दो इक्वेशंस लिख के लेते हैं अच्छे से। 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल टू 8। जस्ट एडिंग 15 और 7 plus 5 you have 12, carry 1 you have 32x. Similarly you can observe this is 32y, you can observe this is again 32. Therefore if you observe you have 32x, 32y, 30 is equal to 32, that means you have the common factor is equal to 32. That means you can multiply by 1 upon 32 to the given equation, or you can divide by 32 to the given equation. Therefore I have 1 upon 32 into the given answer 32x plus 32y equal to 32. Therefore जैसे भी मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसका मीनिंग क्या होता है कि 1 upon 32 हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेगी। Therefore I have x plus y equal to 1 and now this is my third equation. सिमिलरली अब फिर से हम इन दो इक्वेशंस की तरफ जाएंगे। पहले हमने ऐड किया था, अब हम उनको सब्ट्रैक्ट करके लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग you can write subtracting equation 2 from 1. So we have 15x plus 17y equal to 21. यहाँ पे है 17x plus 15y equal to 11. अभी आप सबको पता है जब भी मैं सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो सबके साइंस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे है आई हैव 15 माइनस 17x, तो आई हैव 2x, बट यू नो हम जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़े नंबर का साइन हम कैरी करते हैं, तो यू हैव माइनस 2x। यहाँ पे प्लस 17 है और माइनस साइन जो है वो 15 को गई है, 15 को गई है, तो यू हैव प्लस 17 माइनस 15, बड़े नंबर का साइन है प्लस, तो यू हैव प्लस 2। सिमिलरली 21 माइनस 11, 11 छोटा नंबर है उसको माइनस का साइन है, तो इनका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 10। तो अगेन अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, दैट मीन्स यू कैन से 2 इज द कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स आई कैन मल्टीप्लाई दैट इक्वेशन और दैट आंसर बाय 1 upon 2, therefore I have one upon 2 into minus 2x plus 2y equal to 10. Therefore, you have new equation minus x, 2 get cancelled with 2, 2 get cancelled with 2, 2 5 is a 10, and this is our fourth equation. देखो दोस्तों ये दो इक्वेशंस हमको दिए थे, लेकिन हमने बहुत ही उनका सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे बना के लिया है। एक है x plus y equal to 1 और दूसरा है minus x plus y is equal to 5. Therefore, for the further calculation, we have to use the equation 3 and 4 and not 1 and 2. ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ को लेंगे। तो यहाँ पे हम मैं नीचे वहां पे लिख के लेती हूँ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो I have equation 3 x plus y equal to 1, I have equation 4 minus x plus y equal to 5. तो दिस इज वेरी सिंपल, हम डायरेक्टली उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आई कैन राइट, यू जस्ट हैव टू ऐड 3 with 4. Again x get cancelled with x because 1x minus x, y plus y you have 2y, 1 plus 5 you have 6. Therefore the very simple form y is equal to 6 upon 2 and you have y is equal to 3. And now again you can substitute that y value or the value of y in either 1, 2, 3 or 4. But I think x plus y is equal to 1. This is the simplest equation. Therefore substitute y equal to 3 in equation 1. Sorry, in equation 3. तो 3 इक्वेशन क्या है हमारी, x plus y equal to 1. तो y का वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो
तो ये रही आपकी x की वैल्यू -2, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आ गई थी 3, यहाँ पे आपकी x की वैल्यू है -2, therefore what is your solution? x equal to -2 and y is equal to +1 is your y is equal to, I have 3, y is equal to 3 is your solution, or you can write therefore x y equal to -2 and 3. ओके, फिर से देख लो एक बार दोस्तों, समझ में आ रहा है? पहले हमने ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमको सिंपलेस्ट फॉर्म मिले, फिर हमने उनको एक बार एडिशन कर दिया, फिर हमको y की वैल्यू मिली, फिर वो y की वैल्यू हमने आइदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, और वो इक्वेशन था थर्ड इक्वेशन, वहां से हमको x की वैल्यू मिली, एंड नाउ यू हैव योर सॉल्यूशन x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 3. तो देखो अभी हम शुरू करते हैं आपके प्रैक्टिस सेट से. पेज नंबर 4 पे आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 दिया हुआ है. लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि आपका कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, मुझे लगता है अभी आप सब लोगों के पास वो आ गया होगा. उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैंसिल कर दिया है, और सेकंड क्वेश्चन में थे 1 to 6, ये 6 एग्जांपल भी कैंसिल कर दिए. लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक वैसे एग्जांपल सॉल्व करके देती हूँ, तो मैंने वो 1 से लेके 6 तक जो एग्जांपल्स है उसमें ये 6 थोड़ा सा अलग है, तो मैं 6 वाला एग्जांपल आपको सॉल्व करके देती हूँ. ठीक है, वो रिड्यूस किया गया हुआ है सिलेबस से, वो नहीं है, कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन तब भी मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके देती हूँ, और फिर उसमें के 7 और 8 जो है सिलेबस में वो हम सॉल्व करेंगे. पहले हम 6 एग्जांपल को देखते हैं. तो यहाँ पे 6 एग्जांपल कैसे है कि जैसे हमने देखा था बाय इलिमिनेटिंग वन वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो यहाँ पे अलग क्या मुझको दिखाई देता है. तो यहाँ पे 1/3, 10/3 मतलब फ्रैक्शंस में एग्जांपल दिया है हमको. तो फॉर द इजियर कैलकुलेशन हम ये जो फ्रैक्शन है वो निकाल देते हैं. अभी निकाल देते हैं मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है 1/3x + y = 10/3, अगर मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ पे भी नीचे 3 है, मतलब डिनोमिनेटर को यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 3 है. अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा डिनोमिनेटर चला जाएगा और मेरा इक्वेशन थोड़ा सा इजी फॉर्म में आ जाएगा. तो चलो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो यू हैव द फर्स्ट इक्वेशन, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x + y × 3 यू हैव 3y, 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यू हैव 10. बिकॉज मैंने आपको बोला था जब भी मैं किसी बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करता है. तो आई हैव द फर्स्ट इक्वेशन x + 3y = 1, and now this is my first equation. Similarly, I go for this 2x + 1/4y = 11/4. Again you can observe यहाँ पे 2 पूरा नंबर दिया है, यहाँ पे फ्रैक्शन है 1/4, यहाँ पे फ्रैक्शन है 11/4. तो मैं फिर से इसको अगर एलिमिनेट करना है मुझे 4 को, तो आई हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 टू द टोटल इक्वेशन, दैट मींस टू द ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द इक्वेशन. देयरफॉर आई हैव 8x, 2 4s are 8, 4 get cancel with 4, y 4 get cancel with 4, I have 11. Therefore now I have 2 equations. Therefore first equation is x + 3y = 10 and second is 8x + y = 11. ये दोनों इक्वेशंस अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ, चाहिए तो हम नीचे फिर से एक बार लिख लेते हैं वो इक्वेशंस. x + 3y = 10, 8x + y = 11. क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मैंने आपको बोला था कि अपोजिट साइंस देख लो, यहाँ पे मुझे अपोजिट साइंस नहीं दिख रहे. तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब 3y है तो इसको 3 बनाओ या इसको 8 बनाओ, जैसे भी आपको सिंपल जाए. मैं यहाँ पे 3 बना के लेती हूँ. मतलब मेरा जो सेकेंड इक्वेशन है उस सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ. ठीक है, तो मुझे ये मिल जाएगा यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मैंने नाम दिया है उसको 2 by 3. I have 8 3s are 24x plus 3 into my 3y is equal to 11 3s are 33. Now this is my third equation. अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड को ऑब्जर्व करती हूँ तो यहाँ पे I have
the coefficient of y is 3. Coefficient of y is 3. Therefore, for the further calculation, I can take equation 2 and equation 3. So see, I have equation 1 is x plus 3y equal to 10. Or equation 3 is 24x plus 3y equal to 33. What can you do? You have to cancel y with y, or you have to cancel 3 with 3. Therefore, here I can write equation 1 minus equation 3, or you can write subtract equation 3 from equation 1. साइंस चेंज हो जाते हैं, आप सबको पता है. यहाँ पे 1x है, नीचे 24 है, 24 में से 1 गया, यू गेट 23x विद द साइन माइनस. दिस गेट कैंसिल. 33 में से 10 गया, 23 बड़े नंबर का साइन माइनस है, तो आई हैव माइनस 23x इज इक्वल टू माइनस 23. हियर आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू 23x इक्वल टू 23. देयरफॉर value of x is equal to 23 upon 23 equal to 1. Therefore, I have the value of x is equal to 1. मतलब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल गई है. अभी मैं x की वैल्यू लूंगी और x की वैल्यू आइदर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. सब्स्टिट्यूट x is equal to 1 in equation 1. और क्या था हमारा इक्वेशन 1? x plus 3y equal to 10. x का वैल्यू है 1, तो x की जगह पे मैं 1 रख देती हूँ. 3y equal to 10. यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे शिफ्ट होके वो हो जाएगा माइनस. तो आई हैव 3y, 10 में से 1 गया 9, तो y का वैल्यू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9. तो आई हैव y इक्वल टू 3. तो चलो दोस्तों, फिर से एक बार हमको सॉल्यूशंस मिल गए हैं. तो सॉल्यूशन है हमारे x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, और यू कैन राइट x कॉमा y इक्वल टू 1 कॉमा. ओके, अगेन द सेम, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट और यू कैन राइट द एग्जाम्पल. अभी मैंने आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन 2 में का 7th एग्जाम्पल लिया है जो आपके सिलेबस में है. 7th और 8 दोनों भी एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में है. अगर क्या आप बता सकते हैं मुझको यहाँ पे हम कौन से मेथड से सॉल्व करने वाले हैं? हाँ, सही बात है. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 99 है, यहाँ पे y का 99 है, मतलब ये द सेम कोएफिशिएंट्स. सिमिलरली इन द इक्वेशन 1 y का कोएफिशिएंट 101 है और सेकेंड इक्वेशन में x का 101 है. मतलब जो हमारे x और y है उनके कोएफिशिएंट्स हमको यहाँ पे सेम दिखाई दे रहे हैं. तो क्या मेथड थी हमारी? हम एक बार इसको ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, उनको सिंपलेस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम इनको सॉल्व करते हैं. तो चलो फिर 1 और 2 को हम ऐड करते हैं. एडिंग इक्वेशन एंड तो आई हैव 99x plus 101y is equal to 499. 101x plus 99y. अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो प्लीज डू द कैलकुलेशन और चेक द कैलकुलेशन. यहाँ पे मुझे मिलता है 1 plus 9 is 0 और 10 कैरी 1, तो यहाँ पे आ गया 200x 200y और यहाँ पे मुझे मिलता है 1000. Please check the calculations and do the calculations. Now if you observe, this is 200x plus 200y is equal to 1000. Again you can observe that 200 is the common factor. Therefore I can multiply this equation by 1 upon 200. Therefore I will get the simplest form. Therefore I have 1 upon 200 into the given answer 200x plus 200y equal to 1000. Again the same, whenever you have to multiply by any number to the equation, you have to multiply the each and every term by that number you have
200 get cancelled with 200. X plus y is equal to 2 5s are 10. 2 zeros get cancelled with 2 zeros. X plus y equal to 5. And now this is my third equation, which is the simple form of the equation. Similarly, now you can subtract equation 2 from 1, or you can write directly two equations. You can subtract and you can write 1 minus 2. Here I can write subtract equation 2. Please don't use the short forms. Subtract equation 2 from 1. Therefore यहाँ पे मुझे मिलेगा 99x plus 101y is equal to 499. 101x plus 99y equal to 501. Again the same. अगर आप subtraction कर रहे हो तो signs will get changed. 101 में से 99 गया, you have 2. Again sign of the biggest number. तो यहाँ पे मुझे मिलता है -2x plus 2y equal to -2. Again I have the 2 as a common factor. Therefore I have the next equation, and that equation is or I can multiply the given answer by 2. 1/2. I have 1/2 into the given answer -2x plus 2y equal to -2. Please carry the given answer with the proper signs. Therefore you have -x plus y equal to -1. Now I can write this as an example, equation 4. Now I have the simplest form, equation 3 and equation 4. अगर मैं यहाँ पे दोनों इक्वेशंस अगर लिख के लेती हूँ तो मुझे सिंपल फॉर्म यहाँ पे मिल जाता है. इक्वेशन 3 है x plus y equal to 5, और इक्वेशन 4 है मेरा -x plus y equal to -1. Please carry the equation with the proper signs. This is your third equation and it was your fourth equation. अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करती हूँ तो मैं डायरेक्टली अगर इनका एडिशन कर लेती हूँ तो x मेरा कैंसिल हो जाएगा और मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जस्ट यू कैन ऐड 3 plus, you can write 3 plus 4, or you can write in statement as add equation 3 and 4 by adding equation 3 and 4. X get cancelled with x, y plus 5 2y, 5 minus 1 is 4. Therefore 2y equal to 4, which gives me y equal to 4/2, that is value of y is. Now you can substitute the value of y. Substitute y equal to 2 in 3. मैं 3 नंबर के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. आप चाहे तो 1 2 3 और 4 इन चारों में से कोई से भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो मेरा 3 नंबर का इक्वेशन कौन सा था? x plus y equal to 5. तो मेरा y का वैल्यू जो है वो है 2 equal to 5. Therefore my x equal to, यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके वो माइनस हो जाता है. हमको बहुत बार हाई स्कूल में जब हम छोटे क्लास में होते हैं तो हमको पढ़ाया जाता है वहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके माइनस होता है, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है. वही यूज करना है हमको. यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके हम माइनस हो जाते हैं. तो x is equal to 3. Therefore you have the values of x equal to 3, value of y equal to 2, and therefore you have your solution is 3, ओके. देख लो यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन मिल गया. हमने सेम मेथड ली है. एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं हम और फिर हमको आंसर मिल जाता है x y is equal to 3, 2. This is example 8 from the question 2 from the practice set 1.1. ये बिल्कुल 7th एग्जाम्पल की जैसे है. आप अगर आपको 7th एग्जाम्पल समझ में आया होगा तो आप मेरे साथ ही ये इक्वेशन सॉल्व करिए. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से 8th वाला एग्जाम्पल देख लीजिए. मैं आपको फिर से एक बार समझा के देती हूँ. सी 49x minus 57y is equal to 172.
57x minus 49y equal to 252. Again the same equation in the first equation contains 49x, मतलब x का कोएफिशिएंट 49 है और वही 49 मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड इक्वेशन में। सिमिलरली यहाँ पे 57 है y का कोएफिशिएंट और यहाँ पे 57 है x का कोएफिशिएंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं फिर से एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, देन अगेन सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम वन, देन यू हैव एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक से इक्वेशंस लिख लीजिए, साइंस देख लीजिए। तो ऐड करके हमको क्या मिलता है, 9 + 7 is 6, 4 + 5 is 9, 9 + 7 is 16, कैरी 1, 4 + 5 9 + 1 10, 106x। यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो दोनों का माइनस साइन है, दोनों को माइनस साइन होती है तो हमको एडिशन में होता है और साइन माइनस का ही रहता है। Please check the calculation and do the calculation by yourself. 106 minus 10y is equal to 424। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो 106 इज द कॉमन फैक्टर। मैं यहाँ पे 106 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ इस आंसर को, तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है 1/106 मल्टीप्लाई 106x minus 106y इक्वल टू 424। हर एक टर्म को 106 से डिवाइड कर रही हूँ या 1/106 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x माइनस y। अगर आप देख सकते हो तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 106 को 4 से तो मुझे यहाँ पे 424 दिखाई देता है। दैट मीन्स 106 4 × 424 एंड नाउ दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। ओके, नाउ अगेन मैंने ये दो इक्वेशंस अभी ऐड करके लिए हैं, मैं अभी फिर से ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके लूंगी, मतलब आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। subtract, or you can write subtracting equation 2 from 1 you get। मैं फिर से ये दो इक्वेशंस लिख लेती हूँ। 49x minus 57y is equal to 172, 57x minus 49y इक्वल टू 252। हमको सब्ट्रैक्शन करनी है, साइंस चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा। प्लीज चेक द कैलकुलेशंस। 57 में से 9 जाता है तो मुझे 8 यहाँ पे मिल जाता है। तो ये है -8, यहाँ पे -8y, 57 का माइनस साइन है, 49 को प्लस साइन है, तो यहाँ पे मुझे -8y मिल जाएगा इज इक्वल टू बड़ा नंबर 252 है। यहाँ पे आप रफ कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। 252 में से 172 जाता है, 2 - 2 0, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 0, मतलब आई विल गेट 80 विद माइनस साइन, क्योंकि 252 का साइन जो है वो माइनस यहाँ पे हमको दिया है। सिमिलरली यहाँ पे आपको अगर ऐसे नहीं कर सकते आप तो 57 लीजिए, 57 से 49 को माइनस कर लीजिए और साइन आप कैरी कर सकते हो। तो वही आपको फिर से एक बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 8 इज द कॉमन फैक्टर, और यू कैन से -8 इज द कॉमन फैक्टर, देयरफॉर आई कैन मल्टीप्लाई दिस बाय 1/-8, or you can write -1/8, doesn't matter। -8x minus 8y equal to -80। तो you will get -8 और -8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा +x + y, 8 10 × 80। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो मुझे सिंपल फॉर्म्स यहाँ पे मिल गए हैं, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। तो मैं फर्दर कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ले लूंगी। तो यहाँ पे इक्वेशन 3 है मेरा, कंसीडर, मैं यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, कंसीडर इक्वेशन 3 and 4 नाउ।
और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो डायरेक्टली आप कंसिडर कर सकते हो नेक्स्ट इक्वेशंस, यहाँ पे जरूरत नहीं है ऐसे लिखने की। कंसिडर इक्वेशंस 3 and 4। तो मेरा 3 वाला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 और 4 है x प्लस वाई इक्वल टू 10। डायरेक्टली देख सकती हूँ मैं कि यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो आई कैन डायरेक्टली राइट 3 प्लस 4, क्योंकि आपको पता है कि ये आपका थर्ड वाला इक्वेशन है और ये आपका फोर्थ इक्वेशन है। तो y कैंसिल हो जाएगा, y के साथ x और x मुझे देगा 2x, यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 14। अगेन द सेम, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ तो मुझे मिलता है x इज इक्वल टू 7। सिमिलरली नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 7। इन ये मैं यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। आप कोई सी भी इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 जो भी आपको अच्छा लगे उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो मेरा फोर्थ वाला इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो x है मेरा 7, तो y मुझे मिलता है 10 माइनस 7 विच गिव्स मी 3। तो यहाँ पे अगेन मुझे सॉल्यूशन मिल गया है y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है x equal to 7, y is equal to 3, or you can write x comma y is equal to 7 comma 3। देखिए दोस्तों, फिर से हमने ये क्वेश्चन 2 में का हमने 8वां जो एग्जाम्पल था वो सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे सिर्फ पहले वाला जो एग्जाम्पल था 7, उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे माइनस सेंस यूज की है, लेकिन द सेम था 49, 49, 57, 57। तो ऐसे इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, मैं फिर से एक बार आपको जस्ट रिवाइज की जैसे बोल देती हूँ। इस टाइप के एग्जाम्पल्स जहाँ पे ये सेम हो जाते हैं वहाँ पे हम एक बार इक्वेशंस को ऐड करते हैं, जो भी उनका कॉमन फैक्टर है उससे हम डिवाइड करते हैं या 1 वो नंबर लेके हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फिर एक बार हम उसको मतलब ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लेते हैं और उन दो इक्वेशन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लेते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, हम उनको अगेन कंसिडर करते हैं, अगेन एक बार उनको ऐड करते हैं, या जैसे भी रहता है कि यहाँ पे अपोजिट साइन है तो ऐड कर देते हैं, तो एक का वेरिएबल का वैल्यू हमको मिलता है और वो वैल्यू मिलने के बाद हम आइदर इक्वेशंस में वो सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमको दूसरी वैल्यू मिल जाती है, मतलब यहाँ पे हमको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी हमने आपका पूरा एक्सरसाइज जो था और प्रैक्टिस सेट जो था 1.1 वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। मतलब आज हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का मीनिंग देखा कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होते क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं ये कैसे हम पता कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए और हमने प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व किया। देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व और प्रैक्टिस सेट में के वो सारे एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए हैं जो भी आपके सिलेबस में है, लेकिन जो भी पार्ट आपके सिलेबस में का कैंसिल हो चुका था उसमें से हमने एक एक एग्जाम्पल लेके हमने सॉल्व किए हैं। तो देखो आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं क्या, आपको ये सारा कैसे लग रहा है, आपको यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आ रही है क्या, वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा ये भी आप बताइए, डिफिकल्टीज हो वो भी बताइए। तो प्लीज़ इस पर कमेंट करना ना भूलिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप आपके दोस्तों को भी समझा सकते हो और उनको भी समझ में आ सकता है। और फिर हम जल्दी ही आपके साथ फिर से कनेक्ट होंगे विद द प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलिए दोस्तों, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, हम फिर से एक बार मिलेंगे।